और ये वियोग की अग्नि भी जल रही है और भक्त के हृदय में उसके आंखों से एक दिव्य आंसू के रूप में जल का प्रवाह भी हो रहा है। इस तरह से इसका अभिप्राय यह है कि साधक वह है जो अपने अंतःकरण में साधारण विषयी से उसका जो अंतर है, और उसका एक विशेष कारण यह है कि अगर ये अनुभूति होने लगे कि मिल गए तो मिलने की इच्छा खत्म हो जाएगी, पर मिलने पर भी अगर लग रहा है कि नहीं मिल रहे हैं तो व्याकुलता बनी हुई। यही विलक्षणता, ये जो साधक की स्थिति है। इसलिए सारे प्रसंगों में यह बताया गया, ये जो शब्द कहा गया कि पंकज कोश ओशकन जैसे, कमल के कोश में ओशकन कैसा, और उसका अभिप्राय है कि एक और तो भगवान के विरह का जो सूर्य है वो कमल के समान हृदय को विकसित कर रहा है, और दूसरी ओर श्री राम के स्वभाव की शीतलता, कृपा, वही ओश बूंद बन गई। और इसलिए दोनों का एक साथ अनुभव श्री भरत कर रहे हैं। बल्कि उनको अधिक आनंद तो यही हो रहा है, आपको कितना अच्छा लगता है जब आप ओश की बूंद को छू लें। तो बस इसका तात्पर्य है कि अगर अनुकूलता में ही प्रेम दिखाई दे, कृपा दिखाई दे, तो वो तो कुछ नहीं। वो तो एक बच्चे में भी होती, संसार के प्रत्येक व्यक्ति में होती, और वही आप में है। और इतने पर भी आप ये मानने की या कहने की भूल कर बैठते हैं कि मैं भक्त हूं, तो ये तो उचित नहीं, सही नहीं। इसलिए ये जो प्रसंग है, श्री भरत के प्रसंग की अनुकूलता, और दूसरी ओर इस यात्रा में बंदरों की जो कठिनाई है, जो संकट है, जिस प्रकार से दुविधा है, और जिसकी पराकाष्ठा है कि शरीर त्याग करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए, साधक इससे सावधान होकर के प्रेरणा लेता है कि ये परिस्थितियां ये नहीं कि हम भगवान से जुड़े हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो ये कुछ नहीं आवेगा, आवेगा, पर यह अंतर अवश्य है कि उस परिस्थिति में भी अगर भगवान पर हमारा विश्वास बना रहे तो प्रतिकूलता में भी कोई न कोई ऐसा एक संकेत मिलता है या अनुभव मिलता है वो कि मनुष्य को लगन लगता है। और उसका एक दृष्टांत ये है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं देख रहा हूँ एक साथ से सो रहे हैं, अब कृपा में सो रहे हैं तो आप वेदांत में क्या आपकी दशा होगी। उसका तात्पर्य है कि किसी मार्ग से आप जा रहे हैं और धूप तेज है और कहीं बहुत बढ़िया सघन हरियाली से भरी हुई छाया आ जाए, आप बैठ गए, बड़ा आनंद आया। लेकिन अगर आप यह मान लें कि आगे अब धूप पड़ेगी ही नहीं तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, यात्रा में ये मान के चलो ही मत, एक अंग पग अगम गमन कर, विलम्न छिन छिन छाहे। हर वृक्ष के नीचे अगर रुकने लगोगे तो वो कभी पहुंचोगे नहीं, छाया आ गई तो कृपा, और अगर धूप आ गई तो साधक की परीक्षा है कि वो कितने अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए व्यग्र है। तो ये संकेत जो इस यात्रा में मिला, ये सभी साधक जो सचमुच भगवत पथ के पथिक हैं या जो जनक नंदिनी सीता के रूप में भक्त देवी को पाना चाहते हैं, शांति रूपा सीता को पाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। पर वही होगा, यह संभव तब होगा जब आपके जीवन में विश्वास हो। ये सबसे कठिन। इन बंदरों का, ये गोस्वामी जी ने ये कहा कि ये बंदर जो है ये मोक्ष के नाना प्रकार के साधन है। देवता ही बंदर बन करके आए हुए हैं, और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट कटक। ये नाना प्रकार के मोक्ष के साधन हैं, सत्कर्म है। और उसमें फिर वही बात है, सारे बंदर उत्साह में भरे हुए थे, उत्साह में भरे हुए होड़ थी,
कौन प्रभु के चरणों में प्रणाम करे, प्रभु का आशीर्वाद मिले, मिल रहा था। और सबसे अंत में कौन आया? उसी का नाम है विश्वास। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है। मानो एक ही सूत्र है कि सत्कर्म और साधना के साथ विश्वास आपके साथ है कि नहीं। विश्वास है तो आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप भटक जाएंगे, अपने समाधान। प्यास बंदरों को भी लगी, और बाल कांड में प्रारंभ में आता है प्यास तो प्रताप भानु को भी लगी। ये दोनों प्रसंग है। जंगल में प्रताप भानु भी भटक गया, बंदर भी भटक गए। जंगल में प्रताप भानु को भी प्यास लगी और बंदरों को भी लगी। पर ये जो यात्रा है प्रताप भानु की, यही उसके लिए राक्षस बनने का कारण बन गई। और ये यात्रा जो हनुमान जी के साथ में हो रही है, वो कष्ट कितना भी आया पर वो यात्रा कल्याणकारी रही। क्यों? वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया कि जब वो एक मृग दिखाई पड़ा, और ऐसा मृग को जो कभी देखने को नहीं मिला था, और देख करके ऐसा लगा कि ये तो चांदी का बना हुआ है, और उसके दांत बड़े चमक रहे हैं और बड़ा विलक्षण है। प्रताप भानु उसके पीछे पड़ गया, और पीछे पड़ने के बाद साथ में जो मंत्री थे, सेनापति थे और सब जो थे, वो घोड़े पिछड़ने लगे। इसमें भी मनोविज्ञान है। पिछड़ने क्यों लगे? राजा के साथ क्यों नहीं घोड़े चार हैं? बोले राजा ने तो पहले योजना पूर्वक उनको कमजोर घोड़ा दिया था कि हमारी बराबरी कोई नहीं करने पाओगे। मालिक को ये बड़ी चिंता रहती कि नौकर हमारी बराबरी तो नहीं कर देगा, इसलिए उसको कुछ दो भी तो इतने दो कि वो बना ही रहा है। तो मानो उसकी ये जो चतुराई थी वो आज उसके लिए संकट बन गई। वो स्वामी जी ने कहा, अब जब प्रताप भानु ने देखा तो क्या दशा है। अब दूसरा कवि लिखता तो कहता है प्रताप भानु अकेला है, पर गोस्वामी जी ने एक शब्द अकेले के साथ जोड़ दिया। क्या? बोले अति अकेल मग। राजा अत्यंत अकेला हो गया। यह अति शब्द कितना सुंदर है। तो किसी से पूछे एक माने एक, अति अकेला माने एक। तो अगर अकेला कहने से काम चल जाए तो अति घुसड़ने की क्या जरूरत है। व्याकरण की ऐसी मान्यता है कि एक मात्रा शब्द को भी अगर कम किया जा सके तो यही पांडित्य की कसौटी है। निरर्थक शब्दों की आप पुनरुक्ति करते जाएं तो इसलिए शब्द तो यही है कि अर्ध मात्रा लाघवे न वैयाकरण पुत्रोत्सव मन्यते। अगर आधी मात्रा भी कम की जा सके तो वैयाकरण को वही सुख होता है जो किसी को पुत्र पाने पर होता। तो अब अकेले लिख देते, अति अकेल क्यों? तुलसीदास जी से पूछा गया मैं अति अकेल क्या होता है। बोले संसार का कोई व्यक्ति न हो तो अकेला, और भगवान भी भूल जाए तो अति अकेला, क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं देते। और इसका अर्थ है कि उस समय प्रताप भानु को भगवान की याद भी नहीं आई। ये ध्यान अगर आ जाता है कि कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं तो क्या हुआ, प्रभु तो कभी साथ नहीं छोड़ते, तो बात बदल जाती। पर अति अकेल मग विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु। राजा छोड़ नहीं रहा, हम लोगों की दशा भी यही, उसी मार्ग से भागे जा रहे हैं जो कठिनाइयों से भरा हुआ है। भगवान भी भूल गए हैं लेकिन भागता जा रहा है। तो मानो यह प्रताप भानु का अति अकेलापन ही उसके लिए घातक है। और बंदर भी अत्यंत अकेले होते तो क्या होता। वहां पर वन में प्रताप भानु भटक गया, यहां पर बंदर भी भटक गए। वो स्वामी ने कहा कि लाग तृषा अतिशय अकुलाने मिलई न जल घन बन गहन भुलाने। प्यास लगने लगी, और प्यास लगने पर अब वो मार्ग भी नहीं ठीक से दिखाई दे रहा। बड़ी स्थिति ऐसी आ गई, कोई जंगल में फंस गया हो, रास्ता मालूम न हो, दिखाई न दे रहा हो,
और उसके साथ साथ अकेला हो तो क्या उसकी दशा होगी, कल्पना कीजिए। पर अंतर यही था ना, इन बंदरों के लिए जो सबसे कल्याणकारी बात थी वो थी कि हनुमान जी जो है साथ में, और उन परिस्थितियों में वही हुआ भी। जब वन में भटक जाना माने वन संशय, आप कुछ करते हैं और सफलता नहीं मिली तो आपको संदेह होने लगता है, ये लिखा है ग्रंथों में, कहते कुछ समझ में नहीं आता, यही संशय का बन है, विश्वास से नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी ने देख लिया, हनुमान जी का संतत्व कहिए, महान भक्त कहिए, रामदूत कहिए, जीव का जो परम कल्याण करने वाले हैं। अब वो समस्या क्या है कि एक दूसरे से कहते नहीं, ये भी ऐसा होता कभी कभी कि अब लगने लगता है कि ये बात दूसरे से कहेंगे तो कहेगा अरे क्या समझेगा, ये क्या समझेगा, ये संकट बहुत बड़ा होता है। तो अब बंदर व्याकुल तो है पर बोल नहीं रहे कोई, तब मन अनुमान कीन हनुमाना, हनुमान जी समझ गए क्या, बोले मरे चाहत सब बिनु जल पाना, अरे अगर इनको जल नहीं मिला तो ये तो बेचारे प्राण त्याग देंगे। और तब सामने पर्वत शिखर दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने कहा कि हम लोगों ने नीचे देखा कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखें। बंदर घबरा गए, पहाड़ पत्थर केवल कल्पना से उठ करके चढ़ जाए इतने में तो गला सूख रहा है, और चढ़ाई के लिए तो ये तो बड़ा। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा आप लोग यहीं पर संत भक्त सदगुरु विश्वास की आवश्यकता है। हनुमान जी ने क्या किया, मन अनुमान कीन हनुमाना, बरे चाहत सब बिनु जल पाना, और चढ़ गिरी शिखर, वे पर्वत शिखर पर चढ़ गए। हनुमान जी को प्यास नहीं सता रही, क्यों, देखिए ना, बोलने वाले वक्ता भी मुंह में कुछ डाल लेते हैं, चाहे मिश्री हो इलायची हो, जिससे गला सूखने न पावे। तो बंदरों के पास वो गले में डालने वाली वस्तु तो थी नहीं, और हनुमान जी को प्रभु ने अपनी मुद्रिका दे दिया, तो प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, राम नाम का रस लेते हुए चल रहे थे। और हनुमान जी ने पर्वत पर, और ये सबके लिए संदेश, अगर कोई समस्या आवे तो जरा ऊपर उठिए, आप नीचे जाएंगे तो और भी नीचे चले जाएंगे। आप उस समय अगर शरीर में कोई समस्या है तो मन में जाइए, मन को कहीं अन्यत्र लगाने की चेष्टा कीजिए। ये अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। आप अपने आप को देखिए, अपने परिवार में देखिए, एक व्यक्ति को बुखार आ जाए तो बेचारा चुप है, कष्ट हो, और एक व्यक्ति इतना हल्ला मचाता है कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे लोगों को देख करके बड़ा उसको संतोष होता है, इकट्ठा होकर कुछ करते नहीं। तो ये प्रकृति होती है। कई लोग जो है दुख को, और उसके पीछे मनोविज्ञान ये होता है कि जितना हम हाय तौबा करेंगे उतने ही लोग आके हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करें। सहानुभूति से क्या होने वाला है, लेकिन मनुष्य की प्रकृति तो है। लेकिन सत्य तो ये है कि व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में, शरीर में कष्ट है तो होगा ही। तो इसी प्रकार से अगर शरीर की अधिक पीड़ा हो रही होती है, फिर व्यंग में प्रसिद्ध छोटा सा वो है ना कि एक व्यक्ति था, सिर में दर्द, और सिर पर बांध दिया कस के पट्टी, पर गया वहां जहाँ सत्संग होता था। दर्द था तो घर में बैठे रहते, नहीं सत्संग में गए तो जब बांध के गए तो स्वाभाविक था, हर व्यक्ति पूछता था क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और सबको बता रहे थे। तो महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, भगवान ने तेरा सिर इतनी देर ठेक रखा तो तूने झंडा नहीं मारा, आज दर्द दे दिया तो फहरा रहा है झंडा की, देखो क्या बात है, एक दिन मिला है तो थोड़ा सह लो। इसका अभिप्राय ये है कि हमको थोड़ा ऊपर उठने का, पर विषयी की प्रवृत्ति है, ऊपर नहीं उठता फिर तो नीचे जाता है। अगर कष्ट मिल गया तो किसने दिया, वो कौन है, उसको हम देखेंगे,
उसे बदला लेंगे, माने और भी। और अगर ये ध्यान आ जाए कष्ट क्यों हो गया, तो अगर उसको 2-3 बातें ध्यान में आ जाए कि भाई मैंने तो कुपथ कर लिया था, और फिर ये ध्यान आ जाए कि ये तो प्रारब्ध का भोग है और ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए हमको सह लेना चाहिए, तो मनुष्य का क्रोध बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप उसी खोज में लग जाइए और हर समय केवल, तो फिर वो कष्ट बढ़ेगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जरा ऊपर उठो। पर्वत क्या है? विश्वास का पर्वत, जाके देखा है, और वो विश्वास के लिए भी परीक्षा थी। वहां कोई नदी नहीं दिखाई पड़ी। हनुमान जी ऊपर गए और नीचे लौट करके आए, और नीचे लौट करके आने के बाद बंदरों से कहा चलिए महाराज कोई नदी वहां है क्या? बोले नदी तो नहीं है। क्या है? बोले गुफा है। तो गुफा है तो आप हम लोग को ऊपर ले जा रहे हैं। आपको नदी होती तो जल दिखाई दे रहा होता, गुफा में आपको क्या है? तो हनुमान जी ने कहा गुफा है, जल तो नहीं दिखाई दे रहा, पर जल के पक्षी भीतर जा रहे हैं। तो समझ में आया कि अगर जल भीतर न होता तो क्यों जाते। यही दूसरा दृष्टांत कि भक्त और संतों को अगर हम देखते हैं कि वो ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां प्रत्यक्ष रूप से कृपा की सरिता, कृपा का सरोवर नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी यही गुफा है। और ये गुफा हमारे आप सबके हृदय में। इसका वर्णन शास्त्रों ने किया कि गुफा में तो बैठिए, आप बाहर ही क्यों भटक रहे हैं, अपने भीतर बैठ जाइए और बैठ करके विचार कीजिए जो कुछ हुआ है, जो घटना है, जो दुख है, जो वास्तविक क्यों है, तो परिणाम यही होगा। अब देखिए ना, भगवान राम को कुछ सैया पर सोए देख करके निषाद राज को अपार दुख हुआ, और उन्होंने यही कहा लक्ष्मण जी के पास बैठ करके कि कह नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। ये कह नंदिनी कितनी मंदमती है, कितनी कुटिल है कि श्री राम को सुख के अवसर पर दुख दिया। बात बिल्कुल सही है, लेकिन लक्ष्मण जी ने तरस कहा। अब चलो रात भर कैकेयी की निंदा होने लगे। हम लोग का ये बड़ा स्वभाव है, निंदा हम लोग करने लगते हैं तो अब उसी में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्पष्ट ही है कि वन आए हैं और अभ्यास, लेकिन संकेत ये था कि निषाद राज जी आपने देखा कि आपको कल्पना में दुख हो रहा है और उनको देख के तो नहीं लग रहा है कि बड़े दुखी हैं, तो दुखी आप हैं कि वो है? दूसरी बात सोचिए, तो कहीं नहीं दुखी दिखाई दे रहे। और यही कहा कि देखिए लक्ष्मण जी ने कहा कि बस सत्य तो ये है कि को न कहा दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने कर्म का ही परिणाम भोगता। तो इसका अर्थ है कि ये विवाद की बात नहीं है, पर इससे बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। हम बाहिर्मुख नहीं रह जाते, हम भटकते नहीं रह जाते, और हमारा द्वेष बढ़ता नहीं जाता। हम जितना दोष देखेंगे उतना द्वेष बढ़ेगा, और जितना उस दोष का विस्तार करेंगे वो तो कम होने वाला नहीं। लक्ष्मण जी ने मोड़ दिया और कितनी सुंदर बात कह दिया। क्या निषाद जी, प्रभु ने अवतार लिया है और अवतार लेकर के करत चरित धरि मनुज तनु दृष्टान दिया। आप नाटक देखने गए, आपका मित्र उसमें अभिनय करता है और दूसरा व्यक्ति उसको पीट रहा है। अब आपको इतना बुरा लगे कि देखो हमारे मित्र को पीट रहा है, बड़ा दुष्ट है, और आप मंच पर कूद के चढ़ जाए और अपने मित्र की सहायता करने लग जाए, तो मित्र तो सिर पीट लेगा कि तुम नाटक बिगाड़ने आए हो कि तुम सहायता करने आए हो। तो इसका अर्थ ये है, मानो ये सब जीवन के ही सत्य हैं, और उसका उपयोग करने पर बहुत पूरा लाभ न हो जाए तो थोड़ा लाभ हो सकता
इसलिए हनुमान जी जो है, हनुमान जी बंदरों को लेकर के जाते हैं। थोड़ा विश्वास तो कीजिए, जल नहीं जो दिखाई दे क्या वही सत्य है? जल दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या जल नहीं है? और उसके बाद आप जानते हैं कि अंत में हनुमान जी ने कहा कि चक्रवाक बक हंस उड़ाए। एक विशेषता क्या थी? ये गुफा कौन सी है? इसमें नई बात गोस्वामी जी ने लिखी। बंदरों ने देखा कि चक्रवाक, बगुला और हंस भीतर जा रहे हैं, तो ऐसे माना जाता है कि जहां हंस रहता है वहां बगुला नहीं जाता है। सम्मुख भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना, ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बिलाक बिचारे। और जय सर काक उलूक कंक बक तह मराल क्यों आवे। पर हनुमान जी कहते देखो हंस और बगुले दोनों जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या? कि जो साधना सत्कर्म का सरोवर होता है वहां केवल हंस जाते हैं, पर जो कृपा का सरोवर वहां होता है वहां हंस बगुला सब। भगवान की कृपा केवल हंसों पर हो, बगुले पर न हो, ऐसा नहीं। वहां तो जो है सबके लिए है। बोले हम लोगों को निराश नहीं होना है, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन जब हंस बगुले सब जा रहे हैं तो चलो। चलो तो कह दिया, पर आगे कौन जाए? अंगद अभी तक नेता थे क्योंकि युवराज थे, उनके नेतृत्व में चल रहे थे, पर अंगद ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं चलूंगा, चलूंगा गुफा में लेकिन पीछे आगे क्यों? बोले मेरे परिवार में तो सारा सर्वनाश गुफा को लेके हुआ। हमारे पिताजी गुफा में क्या गए और उस गुफा ने कहां तक पहुंचाया, तो मैं क्या फिर से इतिहास बनाऊं क्या? मैं नहीं जाता। तब लोगों की दृष्टि किसकी ओर गई? हनुमान जी की। हनुमान नाम का अभिप्राय है इंद्र ने जिसकी ठोड़ी पर वज्र मारा, हनु ठोड़ी को कहते हैं। तो वो तो स्वार्थी व्यक्ति तो बहुत चतुराई से बोलता है। और बंदरों ने कहा हमारे लोगों का नाम तो आप वैसे ही है, पर आप तो हनुमान हैं। जब आपने इंद्र का वज्र झेल लिया तो आगे कोई और आवेगा तो आप झेल लीजिएगा। हाँ बाबा की चलिए, ये पुरुषार्थ और विश्वास, पुरुषार्थ भी और विश्वास भी। अभी तक अंगद के रूप में पुरुषार्थ आगे था, अब जब इस अंधेरी गुफा में जाने की बात आई तो विश्वास को समझने का। आगे कहे हनुमंते लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। जाग देखते हैं, अरे यहाँ तो गुफा अंधेरी और प्रकाश भीतर, स्वयं प्रभा राम। गुफा में कोई वहां पर प्रकाश का प्रबंध थोड़ी है, पर स्वयं प्रभा बैठी हुई है। फिर स्वयं प्रभा ने कहा आप लोग फल खा लीजिए, जल पी लीजिए और उसके बाद फिर आइए। पूछा आप लोग उदास क्यों हैं? बता दिया कि ये। तब स्वयं प्रभा ने कहा कि मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आप लोगों ने सीता जी को पूरी तरह ढूंढा? उनका दिन रात ढूंढा। तो वो समझे ने लिखा भी है कि वो रात को सोते भी नहीं थे, दिन में भोजन भी ऐसी लगन थी, लेकिन वो तो नहीं मिली। तब एक मंत्र दिया स्वयं प्रभा ने। क्या? बोले मूदों ने आंख मूदी। बहुत बड़ा सूत्र है। नींद वाली आंख मूदना नहीं, वो तो कहीं में दिखाई देता है। जब अपना बस न चले, जब अपनों को दिखाई न दे, दिखाई देगा तो कितनी दूर दिखाई देगा? अब यहाँ श्रोता बैठे हैं, उन्हीं को यहाँ आप सब है तो थोड़ा साफ देख रहे, और पीछे कौन बैठा हुआ है? तो दृष्टि का महत्व है, लेकिन आप दृष्टि के द्वारा ही क्यों अपने को बांध लेते? अगर ईश्वर को यही प्रिय लगता तो आपको आंख देता, कान न देता। पर आंख के साथ कान उसने इसलिए किया कि आंख के द्वारा देखिए और कान के द्वारा सुनिए, क्योंकि आंख के द्वारा बहुत कम देख पाएंगे और सुन करके आप बहुत जान सकते हैं। इसीलिए सत्संग माने। संत जो कथा सुनाते हैं, सुनाने का अर्थ है कि यही आगे चल करके जो इस प्रसंग की पृष्ठभूमि है। बंदरों ने आंख मूंदा, आश्चर्य,
न गुफा न स्वयं प्रभा, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं कि अरे हम तो समुद्र के किनारे। अब पछतावा होने लगा कि वहीं रहते तो बड़ा आनंद था, सरोवर भी था, वृक्ष भी थे। अभी समुद्र के किनारे सामने जल लहरा रहा है और पानी पी नहीं सकते। यही जीवन में साधक के समस्या थी। तब उसके बाद जब यहां तक निराश कि शरीर त्याग कर दें, शरीर त्याग हर वर्ष अनेक व्यक्ति करते हैं। आज बताया गया भाई ये बच्चे इसलिए शरीर त्याग कर देते हैं, कहीं हमें कम अंक मिला। आश्चर्य। उसका कारण है इसके दोषी तो माँ बाप हैं, जो यही उत्तेजित करते रहते हैं कि तुम्हें सबसे अधिक अंक लाना। अब सबसे अधिक अंक लाने के लिए तो अंक तो एक ही को सबसे अधिक आ देगा। खूब उत्साह से पढ़ो, मन से पढ़ो, लेकिन जब वो बेचारा देखता है कि अरे हम तो उससे पिछड़ गए। अभी मैं संबलपुर में था तो बच्ची का रिटायर रानीखेत में पढ़ती है, नंबर आए थे 62%। तो उसको आजकल उसका कोई बहुत अर्थ ही नहीं है। प्रथम श्रेणी हो तो भी तो आजकल तो 75, 80, 90 तक लोग जाने वाले होते हैं। तो वो बच्ची ने तो फिर भी कहा कि चलो, नहीं चलो पास तो हो गए बेटी, पास हो गई, तुमको उतना नहीं होना चाहिए। तो प्रसन्न हो गई। पर उसके बाद उसने अपने सखी को टेलीफोन करके पूछा, वो भी वहीं पढ़ती, और जब ये पता चला कि उसको 5 नंबर अधिक मिले हैं तो रोने लगी। कैसी विडंबना है। माने हमें अंक मिल जाने पर भी दूसरे को ज्यादा अंक क्यों मिल गया। उसका अर्थ ये हुआ कि हम दुखी अपने दुख से ही नहीं है, हम दुखी दूसरों के सुख से भी। हमारा दुख सुख में बदल जाता है। ये जो वृत्ति है कि इसका अर्थ ये है कि आवश्यकता है। वो निराशा का क्षण बंदरों में भी आया, और यहां तक कि जनक नंदिनी सीता में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शरीर त्याग नहीं, क्योंकि सर्वत्र वह, जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उस आत्महत्या जैसी वृत्ति से रोकते हैं। क्यों निराश होते हो? क्या यही केवल जीवन का सब कुछ है? केवल यही अर्थ? तो इसीलिए अब जो इन बंदरों की निराशा के क्षण थे, जहां पर वो कुछ विसा बिछा करके बैठे हुए हैं अनशन करने के लिए, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा, वो बड़े विनोदी भी तो हैं। अच्छा, बड़ा मरने को तैयार है। आत्महत्या करने वाले योजना थोड़ी बनाते हैं, वो तो आवेश में कूद पड़ते हैं। अब कुछ बिछा करके विधिवत अनशन करने बैठे हुए हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर एक दूसरी गुफा निकल आई। इसी गुफा में ये संपाति और स्वयं प्रभा दोनों गुफा में रहते हैं, और एक ने जल पिलाया और दूसरे ने खाने का स्वर सुनाया, हम तुम्हें खा लेंगे। अब तो बंदरों के डर के मारे, अरे जब मरना था तो डर क्यों रहे हो? बोले हाँ डरते नहीं, लेकिन मरने के बाद घी खाए हमारे शरीर को। अरे माने मरने में भी ये निर्णय करना है कि बढ़िया ढंग से कैसे मारे। यही मानो विडंबनाएं हैं। और वह संपाति जो है, सबसे बड़ा संदेश जो प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल परिस्थिति में जो संदेश मिलता है, अगर उस संदेश को हम समझ सकें, सुन सकें, ग्रहण कर सकें, तो हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये संपाति ने आगे किस तरह से बंदरों को उद्बोधन करके उनकी निराशा को दूर किया, उनको उत्साह से भरपूर बना दिया, लक्ष्य की ओर जाने का संकेत दिया, इसकी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। आज भूमिका के रूप में इतना ही। बोलिए सियावर। और आप लोग ठीक समय से आ जाएंगे तो अधिक लाभ आपको होगा। आप सोच लेते हैं कीर्तन हो जाए और प्रार्थना हो जाए, तो आप क्या कीर्तन को व्यर्थ समझते हैं क्या? कीर्तन प्रार्थना वो सब अंग है। आप आएंगे तो आप अधिक लाभ लेंगे। बोलिए सियावर राम।
है।